सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो ये है ब्लॉग नंबर 73 और मैं सुबह का पूजा पाठ करने के बाद अभी बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बना रही हूँ मैं जो कि मेरे लिए ठाकुर जी के लिए हमारे लिए जो है ब्रेड पकौड़े, बट विदाउट आलू वाले जो नॉर्मल बनते हैं वो। और एक चीज़ भाई साहब मुझे क्षमा कीजिएगा, ये जो 26 वाला जो ब्लॉग था ना, वो इतनी ज़्यादा दिक्कत आई, इतनी ज़्यादा मैंने पूरी रात उसको अपना दोनों सिम में जितना डाटा था सब लगा दिया कि मेरी वीडियो अपलोड हो जाए, ब्लॉग अपलोड हो जाए, और वो हुआ ही नहीं। और लास्ट में हार के ना एकदम मैं अंदर रात को सब सो गए थे, मैं रो रही थी मेरा ब्लॉग जो है छूट जाएगा। तो ठाकुर जी से भी प्रार्थना करी थी मेरा वाईफाई चलवा दीजिए। उसमें जो हमारा घर का वाईफाई है वो चल नहीं रहा था, उसमें पता नहीं कोई दिक्कत हो गई थी, तो इस वजह से वो चल नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी होती, इतनी ज़्यादा मैं करी कि आज मेरा ब्लॉग छूट जाएगा। तो मेरा जो प्रीवियस ब्लॉग है, ब्लॉग नंबर 72, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने इतना बोला भी है, मेरे को उसी दिन ही डालना था, मतलब सब कुछ करके रखा हुआ था, एडिटिंग वगैरह सब थी, बस जस्ट अपलोड करना था। और उसको कम से कम मैंने 5-6 बार अपलोड करने की कोशिश करी, वो 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि वो जो ब्लॉग था कुछ लंबा था। और उसके बाद वो 2 GB का, मतलब जो उसका बना था प्रॉपर 2 GB का मतलब वीडियो थी वो, तो वो अपलोड नहीं होती। और मेरे खुद का जो जियो का डाटा है, मेरी जो दूसरी सिम है आइडिया, उसका जो डाटा है वो उसमें एक में 1 GB, एक में 2 GB था, वो पूरा का पूरा लग गया, फिर भी वो अपलोड नहीं हुआ। तो मैंने हार के क्या किया, उसको छोड़ा, सब कुछ करके रख दिया, उसको शेड्यूल कर दिया कि वो सुबह अपने आप पोस्ट हो जाए। बट जब मैंने सुबह चेक करा तो नहीं हो रखा था, और वो बाय मिस्टेक 29 यानी कि कल की डेट पे 29 जैन के उस पर वो शेड्यूल हो गया। और मैं देख रही हूँ हुआ नहीं, तब भी नहीं हुआ था। तभी सुबह मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक बार ना टीवी चालू करके देखो, तो नेट चल गया है। मेरे को ऐसा हुआ जैसे मेरा वापस से जान आ गई। तो मैंने क्या किया, फटाफट देखा और टीवी में तो चल गया था, और उसकी थोड़ी स्पीड जो है ना, अपलोडिंग स्पीड कम आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि अपना पहले सबसे क्रोम में जाके वीडियो को खोला, अपना जो स्टूडियो खोला, यूट्यूब स्टूडियो, देन उसमें चेक किया कि वो उस पर 66 पे होके अटकी पड़ी थी मेरी वीडियो। देन फिर मैंने ऑन करके देखा कि होगा, बट उसमें ये दिक्कत, अगर एक बार अटक गई उतने पे ही धीरे धीरे चलेगी, नहीं होगी। फिर मैंने उसको दोबारा से डिलीट करके और कैंसिल किया, उसका अपलोड दोबारा डाला, फिर जाके वो सुबह जो है सुबह 8 नहीं 9 या 10 के बीच में जाके वो अपलोड हो गई। तो कैसे करके मैंने डाला है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को ना थोड़ी तो क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दीजिए, इतनी मुश्किल से मैंने बनाया है। और ये वाला तो चलो हो ही जाएगा, मैंने सोच लिया है कोई शाम तक नहीं रखना है, मैं पहले ही उसको जैसे है ना बन जाएगा, जैसे मेरा पूरे दिन का, वैसे तो पूरे दिन का होता है इसीलिए मेरे को शाम तक उसको करना पड़ता है। लेकिन अब मैंने सोचा है चाहे जितना भी होगा ना, अभी मैं शाम तक का नहीं, जैसे प्रीवियस व्लॉग हो गया, अभी जैसे मेरे को आज डालना है 72 वाला, आज डालूँगी मैं, है ना। तो ये वाला कल डलेगा 29 को। तो मैं जो 72 वाला अभी नाश्ता वास्ता बना के करने के बाद सबसे पहले उसको एडिट करके अपलोड कर दूँगी, और उसको शेड्यूल कर दूँगी, नहीं शेड्यूल नहीं, उसको करके अपलोड करके अनलिस्टेड कर दूँगी। तो शाम को जैसे 7 बजेंगे मैं उसको पब्लिक कर दूँगी, तो है ना, या तो 6 बजे पब्लिक कर दूँगी, कोई बात नहीं, अगर डाउन थोड़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम पे पोस्ट होना ज़रूरी है। अगर अटक गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी मेरी। तो मैंने यही सोचा, चलो तो ये तो हो गई कहानी। अब फटाफट से जो है ना ब्रेड पकौड़े बना लेते हैं और फिर आराम से करेंगे नाश्ता। और कल मैंने इसी चक्कर में ना खाना भी नहीं खाया रात को, मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि नहीं आज नहीं होगा। तो यहाँ तक हमारे जो ऊपर पड़ोसी रहते हैं हमारे भैया, मैंने उनसे वाईफाई ले लिया, बट उनका वाईफाई भी नहीं चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जबकि उनका दूसरी कंपनी का था, हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, मतलब सेम कंपनी का नहीं है, फिर भी उनका भी नहीं चल रहा था। तो क्या करते, जैसे तैसे हस्बैंड के फ़ोन का जो एक सिम है जो मतलब सिर्फ कॉलिंग के लिए यूज़ होती है, उसमें भी डाटा मिलता है, बट उन्होंने कहा ये करो। उनको मैंने बोला तो कह रहे चलो बच्चे को टीवी वगैरह देखने के लिए तो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके दे दो। तो मैंने अपने फ़ोन में भी क्या कर हो जाए, लेकिन हुआ ही नहीं, उनका एक सिम का डाटा भी ख़त्म हो गया। तो वो तो चलो हाफ टीवी में चला गया, तो इसीलिए, बट मेरे में भी वो नहीं हुआ। तभी कहते हैं जब तक आप अपनी मंजिल पा ना लो तो उसके लिए कभी खुश नहीं होना चाहिए, जब तक आप लास्ट पॉइंट कंप्लीट ना कर लो अपना, है ना। वो जो एज होता है ना, फिनिश वाला एज, जब तक वहाँ ना पहुँच जाओ तब तक बोलो नहीं कि कंप्लीट हो गया, या उससे पहले मतलब ये सोचो कि हो गया कंप्लीट, बट उसकी खुशी मत मनाओ। मैं 2 दिन पहले से बोल रही थी फाइनली हमारा कंप्लीट होने हो गया है, ये है वो है, तो वो नज़र लग गई। तो तेल मेरा जो है हो गया गर्म, और अब मैं फटाफट से जो है इसमें पकौड़े डालूँगी।
तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। ये वाले जो ब्रेड पकौड़े ना बनाने इजी होते हैं, आप चाहे कभी भी लाओ ब्रेड और गोलो और बेसन वो करके बना लो, है ना। जो दूसरे वाले हैं बनाने तो वो भी इजी, ज़्यादा वो नहीं है। फर्स्ट टाइम जो बना रहा उसके लिए टफ होगा, बट हाँ बाद में हो जाता है इजी। और उसमें झमेला लगता है मुझे, आलू उबालो फिर उसका ये करो, वो बाहर चला ज़रा। एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट करेगा। इसमें देख ले, इसमें चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उसमें ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे ये फर्स्ट वाले जो हैं बनेंगे तो पहले जो है निकाल के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, देन उसके बाद बेटे को देंगे। फिर मेरे को ना बेसन थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा इसको पतला करके लाती हूँ मैं पानी डाल के। निकाल नहीं, वो कर गया बाहर से ही। हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं कि रात को हमने जैसे ही हस्बैंड मेरे आए तो मतलब उन्होंने वो रात को 11 साढ़े 10 11 बजे तक आते। जैसे ही वो आए उन्होंने आते ही सबसे पहले कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है 3 घंटे से, क्योंकि 6 बजे से हो रही थी तो 3-4 घंटे हो ही गए ऑलमोस्ट। तो उन्होंने कंप्लेंट करी तो वो बोल रहे अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, हम आपका स्लॉट बुक कर देते हैं, पीछे से कनेक्टिविटी चेक करिए तो स्लॉट बुक कर देते हैं, वो कल आएगा 3 से 5 बजे। अब मुझे फिर टेंशन हो गई कि भाई वो शाम को 3 से 5 मतलब दोपहर में 3 से 5 के बीच में बोल रहे आएंगे, तो मैं कैसे करूँगी मेरा तो पोपट हो गया, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा, वो कहते हैं ना ऐसे मानते नहीं है लोग, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा बोला कि मैं वाकई में ये दिक्कत है, ये नहीं कैसे भी बोला होगा, लेकिन वाकई में दिक्कत है कि जब से हमने मतलब जियो फाइबर में कनेक्ट किया है ना कि कभी कोई कनेक्टिविटी इशू हो रही है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उन्होंने बोला अब मैं लास्ट रिचार्ज करा चुका हूँ, इसके बाद मैं नहीं कराऊंगा, मैं कनेक्शन बंद कराऊंगा, चाहे वो वाईफाई है या फिर हमारे जो सिम्स हैं मोबाइल सिम्स हैं वो सब बंद करा दूँगा मैं। और भी 3-4 लोगों ने मेरे थ्रू मतलब नॉन में है जिन्होंने कनेक्शन है तो मैं सब बंद करा दूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और आप टाइम भी ऐसा दे रहे हो कि मतलब इंसान अपनी जॉब छोड़ के घर बैठे, मतलब काम का 1 दिन की छुट्टी करे और फिर घर बैठे आपके आने को। तो शायद उनका कुछ हुआ तो उन्होंने क्या किया कि सुबह सुबह उसको भेजा होगा बाहर से ही, मतलब हमारे क्योंकि जो अगर बॉक्स राउटर में दिक्कत होती तो वो आके चेक करते, लेकिन वो पीछे से ही दिक्कत थी, पूरे जो मेन जो बॉक्स लगा होता है ना बाहर उसमें ही दिक्कत हुई है थी, तो तभी वो सुबह सुबह आके करके चला गया। और भी लोगों ने कंप्लेंट करी होगी, है ना, अदरवाइज ऐसे तो नहीं होता। चलिए आवाज़ थोड़ी कम कर ले। तो सुबह फिर उनका कॉल आया, मेरे हस्बैंड ना अपना निकल गए थे जॉब के लिए, उन्होंने रिक्शा पकड़ा नहीं था, तो उनको कॉल आया कि सर हमने पीछे से दिक्कत होती है, हमने सही कर दिया, आप चेक कर लीजिए। और बाकी बट उन्होंने बोला कि स्पीड में दिक्कत आ रही, तो कह रहे फिर आके चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप अभी आ सकते तो आ जाओ, क्योंकि फिर शाम को जो आपका स्लॉट मिला हुआ है, जो टाइम मिला हुआ है उसमें तो हो नहीं सकता, क्योंकि घर में भी वो होंगे तो वो दिखा नहीं पाएंगे, है ना। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, लेकिन फिर जब वो आए नहीं, मेरे हस्बैंड 10 मिनट से वेट करे थे, तो कॉल करके बोल दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो आप ऐसा कर रहे तो मैं वो कर दूँगा कैंसिल, है ना। तो उन्होंने कहा आपका जो ना ऐप में एक रन डायग्नोसिस करके कुछ होता है, तो वो आप चेक करो तो उसमें क्या क्या इशू आ रहा है।
तो बाकी सब तो ठीक था, बस वो होम के घर में जो होता है ना कनेक्टिविटी, तो वो थोड़ा सा था। तो उन्होंने कहा वो सब में आ रहा है, वो पीछे से चल रहा है काम, वो हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हो जाएगा, आप उसकी टेंशन लो। देन फिर वो जो है सब ठीक किया, उनको कुछ कोड वगैरह देना पड़ता होता है, OTP शायद, वो सब दिया, तो मेरे हस्बैंड चले गए फोन करके। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी तो हो ही गया। मेरे को बेसन और घोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगा था कि 5-6 ब्रेड है, बट ज़्यादा है, 3 अभी और पड़ी, तो 3 के मैंने 4 पीस किए, 12 और 10 ये बन चुके हैं ना। तो थोड़ा सा बेसन और घोल लेंगे, पहले मैं ये निकाल लेती हूँ फिर, ठीक है। तो मैं ये बना लेती हूँ, ऐसे ना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये वाला। तो ये 11 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है पार्ट, फिर बाकी का भी शूट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ करती हूँ, आपको मिलती हूँ मैं फिर पाती हूँ। यानी कि नाश्ता वाश्ता करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगाना है बस, और कुछ करना नहीं है ज़्यादा। लंच हमारा जो है बना ही हुआ, रात को जो दाल चावल बनाए थे। एक्चुअली क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बोला, मूड ख़राब हो गया था, तो ना मैंने खाया खाना, ना मेरे बेटे ने खाया, तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है। हस्बैंड जो है उन्होंने कर लिया था, तो हमारे लिए दाल चावल जो पड़े हुए वही दोपहर में खा लेंगे। और बस फिर 3 बजे आज बेटे को ट्यूशन छोड़ने जाना है, तो उसके बाद जो है ना, मैंने आज ब्लैंकेट बाहर डाला है, उसमें थोड़ी जो है ना स्मेल निकल जाए, धूप लगी, धूप तो खैर लगी नहीं है, बट फिर भी थोड़ी स्मेल निकल जाए, हवा चल रही है ना थोड़े से। और ये पता नहीं क्या हो गया, सडनली मेरा कान पकने लग गया है, मुझे लगता है मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा ना। मुझे तो लगता है गर्म पानी से नहाने में से मेरे कान गलने लग गए, तो ये चीज़ हो रही है, देखते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ, पलटना पड़ता है, शाम 4 बजे शाम को मिलती हूँ शाम को, क्योंकि बीच का जो है वो तो मैं कर ही लूँगी, है ना। नहीं तो फिर शुरुआत कर ही लेंगे, अपना ही फ़ोन है, अपना ही मुँह है ना। सो आपको मिलती हूँ बाद में, ठीक है। A few moments later. तो जी हमारे जो ब्रेड पकोड़े हैं, देख सकते हैं आप, बन चुके हैं। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है, मेरी चाय भी बन गई है। अब बस इसको छान के नाश्ता करना है, बेटे को तो दे दिया खाने के लिए। और मैंने बोला था मैं आपको बाद में मिलूंगी शाम को, बट मैंने कहा चलो ये भी तो दिखाए, वो कहेंगे सिर्फ बनाते हुए दिखाया, खिला दे है ही नहीं। तो ये है वो पकौड़े, आप खाइए। और साथ में मेरे पास सॉस नहीं है फ़िलहाल, सॉस मेरे जो है बनाने वाली है और लाने वाली भी है, तो मैं बनाऊँगी, या फिर अनियन विदाउट अनियन गार्लिक की वीबा की आती है, इमली वाली भी और टमाटो केचप भी, तो वो लेके आऊँगी। दोनों में से कुछ भी करूँगी, या फिर घर पे बनाऊँगी। और फिलहाल मेरे पास हरी चटनी है, तो वो उसके साथ में खाऊँगी, अच्छे यार। तो ये है वो हरी चटनी जो मैंने बनाई थी, और चटनी और मेरी टी-शर्ट का कलर सेम टू सेम हो चुका है। तो ये विदाउट अनियन के है, ये लोग बनाते हैं अनियन और गार्लिक, तो बेसिकली अनियन नहीं डालेंगे तो गार्लिक और जिंजर तो ज़रूर डालते हैं, है ना, अदरक और लहसुन, तो वो डाल के ज़रूर बनाते हैं। बट मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ इसमें हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, आमचूर और पुदीना, लाल नमक बोल रही, सेंधा नमक, काला नमक और थोड़ी सी काली मिर्च भी, क्योंकि लाल मिर्च नहीं डालना, हरी मिर्च डालना। अच्छा ये हो गया, अब चाय भी हो गई, इसको छान के आराम से फिर मैं आराम से बैठ के अपना जो है नाश्ता करूँगी। देन उसके बाद बाकी का करेंगे काम। तो धूप, उम्मीद है धूप आज निकले, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले लग रहा था धूप निकली है, बट बदल हुए पड़े। तो चाय हो जाएगी, इसको मैं साइड में कर देती हूँ। तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा, देन इसको हम जो ऑयल है इसको डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। चाय भी बन गई। गर्मा गर्म चाय। इसके जो चाय में बनाती हूँ ना, इसमें मैं लेमन ग्रास डाल देती हूँ पहले से, चाय पत्ती जो लेके आते हैं ना उसके अंदर, है ना, तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये तो हो गया, अब मैं चाहती हूँ, अब मैं आपको मिलूंगी बाद में। 2 hours later.
तो जी मैं बेटे को छोड़ के आ गई हूँ ट्यूशन। अभी टाइम हो रहा है 3:30 और घर का जो काम है वो सारा हो गया। तो मैं बैठी हूँ लास्ट रूम में और मैं कर रही हूँ कपड़े फ़ोल्ड। एक्चुअली मैंने पहले ही फ़ोल्ड किए थे, बट क्या हुआ कि कल मेरे हस्बैंड को, मतलब परसों 26 जनवरी, मेरे हस्बैंड को कुछ बेड में से निकालने थे कुछ ज़रूरी सामान। तो उन्होंने क्या किया कि मतलब रखे तो थे साइड में कि साइड में रख दो, तो मैं निकाल ले तो फिर वापस कर दूँ। तो वो जैसे उल्टा पलटी करी तो उसके चक्कर में सारे कपड़े जो है वो बिखर गए। तो इसलिए दोबारा से जो है फ़ोल्ड करके रख रही हूँ मैं इनको, और साइड में ही लगा दूँगी यहीं पे, क्योंकि गर्म कपड़ों को अलमारी में रखने के लिए ना बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अलमारी में जो है गर्मियों के कपड़े भी पड़े हुए हैं इस वजह से, और फिर सब कुछ मैं अलमारी में रख दूँ तो है ना परेशानी होती है। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, सबको अलग अलग करके रख देती हूँ, अपने अलग से रख रही हूँ कि, और साथ में जो मेरे बेटे को ना समझ नहीं आता, एक तो इसके इतने बैग हैं, स्कूल बैग जो होते हैं इतने सारे, क्या करूँ मैं इनका। दो उसने वैसे लगा रखे हैं, एक में अपनी जैसे वो रखता है, और दूसरे जो एक तो उसके स्कूल के लिए, दूसरा जो घर में उसकी बुक्स वगैरह पड़ी होती है उसके लिए। फिर भी उसकी बुक्स वगैरह जो है ना सोफ़े पे पड़ी रहती हैं, अंदर रखो तो कहेगा नहीं यहाँ रहने दो पड़ी हुई। तो ये जो कुछ है जो मैं नहीं पहन पा रही हूँ इनको मैं अंदर सोच रही हूँ रख दूँ वापस, क्यों जगह घेरनी है ना, इनको मैं अंदर रख दूँगी। और ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, इनको यहाँ रख देते हैं। जो अंदर रखने वाले सॉफ्ट जो कॉटन के कपड़े उनको अंदर रख देते हैं, और जो गर्म कपड़े यहाँ रखने वाले उनको मैं यहीं रख दूँगी, यहाँ से उठा के आराम से पहन सकते हैं ना। फिर अलमारी में रख दो ना तो फिर कहेंगे कहाँ रखा है बताओ, फिर चाहे वो बेटा हो या हस्बैंड दोनों कहेंगे कहाँ रखा है, ये वाला कपड़े यहाँ पड़े थे कहाँ रखे। होता है ना, उनको सामने पड़ी चीज़ नज़र नहीं आती है। ये सारी सॉक्स वगैरह सब है ना इनको रख दूँगी अंदर, और ये जो है इनको इसमें डाल देंगे। ये मैंने अपनी सर्दियों के लिए अच्छी अच्छी ड्रेस है, ये मेरा देखा जाए तो 1 पीस जैसे होता है ना वैसी वाली ड्रेस है मेरी, सर्दियों में पहनने लायक। लेकिन मैं पहले बड़े शौक़ से चीज़ें लेके आती हूँ, लेकिन फिर बाद में पहनती क्या है नहीं हूँ कि अब 1 पीस सर्दी में पहनना कह सकते हैं पागलपंती होती है। बट हाँ मैं लाई थी, मैं इसके नीचे ना वो पहन लेती हूँ, जैगिंग वगैरह या फिर लेगिंग पहन लूँ साथ में, क्योंकि जब मैं ये लाई थी तब मेरे ख़याल कुछ और थे है ना, मतलब कह सकते हैं आप माइंडसेट कुछ और था। लेकिन अब मेरा माइंडसेट जो है 5 साल में इतना चेंज हो गया है। मुझे अब लगता है मेरी जो स्वेटशर्ट पहनी हुई नहीं, मेरे को लगता है ना मैं फुल स्लीव्स की जो है ना ऐसी वाली बाजू की, पूरी स्लीव्स की फुल बाजू के कपड़े सिलवाऊँ, और सलवार या पजामी या फिर आप प्लाजो पहन सकते हैं, तो पूरा ढका हुआ पहनूँ है ना, सिंपल सोबर सूट पहनूँ, चाहे कुर्ता पर वो टाइप हो, कुछ नहीं वैसे वाले पहनूँ, सिंपल है ना। तो खैर अभी वो भी करेंगे जल्दी, वो मैं अपना जो है वार्डरोब चेंज जब करूँगी ना तब सारे एक से एक बढ़िया बढ़िया। मेरे को सूटों का बहुत शौक़ है, बट वही है ना मेरे को दुपट्टे संभालने में थोड़ी परेशानी होती है, बट कोई बात नहीं वो भी कर लेंगे। क्योंकि शादी से पहले जो है मैंने हमेशा ज़्यादातर सूट ही पहना है, और क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं उनको जीन्स वगैरह पसंद नहीं था तो वो पहन नहीं देते थे, लेकिन हमारी मम्मी हमें पहनाती थी सब, तो पर ज़्यादातर सूट वगैरह ही पहने हैं। और शादी के बाद हमें हस्बैंड कुछ हमारे जो पति हैं, पतिदेव ऐसे मिले हैं कि उनको लगता है कि सूट में झमेला लगता है, इसलिए ये पहनो और निकलो। तो मेरे हस्बैंड के साथ ये दिक्कत, लोगों के पति कहते हैं कि बीवियाँ तैयार होने में टाइम लगाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनको। मेरे हस्बैंड को ये दिक्कत है, मेरे हस्बैंड कहते सूट वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पहनने की, जीन्स पहनो, टॉप पहनो, वटेवर, मतलब जीन्स टॉप टी शर्ट जो पहनना है पहनो, जूते पहनो, अपने बाल बांधो निकलो। उनको नहीं है कि मेरी बीवी अच्छे से रेडी हो, कुछ हो। अगर मैं हो जाती हूँ कई बार, मतलब होता है जैसे कोई पार्टी फंक्शन हो या कुछ व्रत त्यौहार आते तो होती हूँ, तो आज कहीं जाना था यहाँ तक कि मेरा बेटा भी बोलता है, अगर मैं सिंपल सी बिंदी भी लगा लेती हूँ ना कई बार, मतलब मन कर गया चलो मैं ऐसे भी हो कि मैं इसके ऊपर भी लगा सकती हूँ ना, तो मैं बिंदी लगा ली, आँखों में काजल, आज कहीं जाना है। मेरा बेटा मम्मा आज कहीं जाना है, आप कहीं गए थे आज? फिर हस्बैंड आज कहाँ गए थे तुम? मतलब वो इतना सा, अगर मैं सिंपल बिंदी भी लगा लूँ तभी पूछ लेंगे, तो उनको पता है मैं लगाती तो हूँ नहीं। मुझे खुद को भी इतना शौक़ नहीं है ये सब करने का, बट फिर भी कभी कभी तो करना चाहिए। नहीं तो लोग कहते हैं मेरे को, लोग क्या कहेंगे मुझे, कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि मैं मैरिड हूँ, मेरा बेटा है 12 साल का तो एक्चुअली क्या है, मैं और मेरा बेटा जो है ना हाइट में सेम है, तो किसी को पता नहीं लगता है। और कुछ मैं अपने आप को ऐसे ही रखती हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा नहीं लगता रेडी होना, सब लगता है, बट वही है ना स्किन ऐसी है कि नहीं कर सकते रोज़ रोज़, और सेंसिटिव है। और दूसरा ये कि
अभी फ़िलहाल इच्छा नहीं होती है अंदर से। पहले बहुत होता था, ये लेके आऊँ, वो लेके आऊँ, सब कुछ करूँ। जब इच्छा थी तो तब अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और जब अफोर्ड कर सकते हैं तब इच्छा नहीं, है ना। जैसे देख रहे हैं बचपन में हमें जो देख रहे हैं अब वो होगा कि हाँ भी ये वाले जो डॉल हाउस है ये लेना है, या फिर वो जो हमारे टाइम पे था वो शकलाका बूम बूम वाली पेंसिल लेनी है, या फिर एक वो क्या कहते हैं आजकल बच्चों के पास वो टिक टिक बटनों वाली जो ज्योमेट्री बॉक्स होती है वो लेनी है। तो तब हमारी इच्छा होती थी, है ना, तमन्ना होती थी कि हमारे पास भी ये हो, है ना। तब हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अब अफोर्ड कर सकते हैं तो अब लेने की इच्छा ही नहीं है। अब वो अंदर से जो वो बच्चा जो है वो धीरे धीरे, मतलब बचपन, मैं सही बोलूँ मेरे में अभी भी बहुत बचपना है। मैं अपने बचपना है उसको ख़त्म नहीं कर सकती। मैं अभी भी अपने बेटे के साथ मस्ती करती हूँ, है ना, और डांस वगैरह सब कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आपने अपना बचपना खो दिया तो आप इंसान क्या रहेंगे, फिर आप तो एक चलती फिरती जिंदा लाश होते हैं, वैसे वाले हो गए हैं। तो अपना बचपना कभी नहीं खोना चाहिए। बचपना दिखाने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर दो। बस ये है कि अपने आप को, जैसे मान लो आजकल हर दूसरा बंदा आपके साथ जो चल रहा है, बैठा है कहीं पे भी, वो डिप्रेशन का शिकार है, वो टेंशन में। लेकिन मेरे जैसे होता है ना, मेरे को कई बार होता है ऐसा कि छोड़ के सब कुछ चली जाऊँ, है ना, और थोड़ी देर बस ये क्या है, ये क्यों सोच रही हूँ मैं ये सब, है ना। लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे को नहीं होता है भाई। मुझे अगर कोई बोल देगा ना हाँ मैं ये कराऊँगा, मैं अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कर दो, मैं लेती टेंशन। मेरा ये वाला हिसाब है। तो कपड़े तो मेरे हो गए फोल्ड, इनको मैं साइड में सेट करके रख रही हूँ। और फिर जो निकाले हैं दूसरे वाले, इनको मैं जो है दीवान में डाल दूँगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना, मोटे मोटे तो मैं ये तो पहन नहीं रही हूँ। आप मुझे इस टाइम से व्लॉग में देख रहे हो, कितने टाइम में मेरे पास कितने सारे स्वेटर हैं, है ना, तो मैं वो नहीं पहनती हूँ। जैकेट वगैरह सब कुछ है क्या मेरे पास, वो एक भालू ये बैठा है मेरे पीछे, और एक मैं पहनती हूँ वो, तो वो है मेरे पास। तो मेरे को वो ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए बाकी का सामान जो है वो रखो, क्यों कचरा मचा के रखना, है ना। और ये मेरे बेटे का जो बैग पीछे पड़ा हुआ है, और जो मेरा बैग है वो भी, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा बैग है। जब मैं अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए जाती थी ना, सीखने के लिए, आफ्टर मैरिज मैंने सीखा था, तो 1 साल का, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला के दिया था, तो मैं ये लेके जाती थी। और मुझे पता है कैसी फीलिंग आती थी तब। थोड़ा होता है ना, एक तो मेरी शादी छोटी उम्र में, मतलब छोटी उम्र के 18 साल की उम्र में हो गई थी, तो मैं कॉलेज कभी नहीं गई हूँ, और मुझे बहुत शौक है कॉलेज जाके पढ़ाई करने का, है ना, वो जैसे लड़कियाँ जाती हैं, और बंक वंक नहीं, सिर्फ पढ़ाई करने का, और अच्छे से तैयार होके वो ना ऐसे लेके, ये वाला बैग लेके। तो मेरा वो इच्छा जो थी ना, मेरे हस्बैंड ने पूरी करी। भले मैं कॉलेज नहीं गई हूँ, लेकिन जब मैं सुबह सुबह अपने घर का सारा काम करके 11 बजे निकल जाती थी, 11 बजे की क्लास मैंने ले रखी थी, तो मैं वहाँ निकल जाती, तो मैं ऐसे ही जाती थी जैसे कॉलेज जा रही होती ना वैसे। तो बहुत अच्छा लगता था मेरे को, बट अब वही, अभी मैं कहीं जा नहीं सकती। और उसके बाद कोर्स पूरा हो गया मेरा, तो मैं वैसे जाती थी मिलने के लिए, या फिर कुछ टाइपिंग वगैरह के लिए, अपनी स्पीड जो है टाइपिंग उसके कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। तो बस अब वो चीज़ें याद आती है। कहते हैं जो चीज़ जब बीत जाते हैं ना पल, तब आपको पता नहीं लगता, लेकिन बाद में आप बैठ के याद करते हो, ऐसा वाला। तो इन सबको मैं रखती हूँ अंदर। और फिर जो कल मैंने मलाई निकाल के रखी थी, उसका बनाएंगे मक्खन और निकालेंगे घी। तो कल से रखी हुई है बाहर, आई वो हो गया होगा तो उसको भी कर दूँगी। और मेरे बेटे का मतलब कल है मंडे और स्कूल है जाना, तो यूनिफॉर्म वगैरह भी सब कुछ सेट करके रखो, नहीं तो फिर वो ड्रामेबाजी करेगा, ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, इससे पहले तैयार करके रखो, ठीक है जी। तो ये मैं करके अब आपको मिलती हूँ शाम को, ठीक है जी। 5 hours later. तो जी शाम हो गई है, और पीछे के जो कमरे में कपड़े फोल्ड करे थी वो सब फोल्ड करके रख दिए हैं, और घी मैंने निकाल लिया है। मक्खन निकाल के, पतीला काफ़ी ज़्यादा नीचे से ना आप देख सकते हो काला हो गया। तो जैसे थोड़ा सा ये घी ठंडा हो गया, इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरे बर्तन में, और पानी डाल के इस पतीले को अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे, जिससे कि जो इसकी चिकनाहट है वो जो है अपने आप नीचे से छूट जाए। नहीं तो पतीला घिसेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, मतलब टाइम लगेगा उसमें। और बस बाकी सब कर दिया था मैंने, बेटे को वही ट्यूशन से ले आई थी। और कमरा मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको लगे कि नहीं मैं किया होगा। तो देखिए मैंने कर दिया है सारा, एकदम साफ़ सुथरा कर दिया अच्छे से। और ये टावल थोड़े गीले थे ना, बाहर तो डाले नहीं, वो बाहर हाँ ब्लैंकेट में उतार के लिए थे, मुझे लगा मैंने ब्लैंकेट नहीं उतारी है बाहर से। सो डिनर आज ज़्यादा बनाना नहीं है, आटा गूंदना है सिर्फ। और अभी मैं बस जस्ट जा रही हूँ बाहर दूध वगैरह लाने, और फिर आके जो है अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो ठाकुर जी की जो शाम की सेवा है वो मैं नहीं कर सकती, आई एम नॉट वेल नो, आप लोग समझदारी है। तो वो तो मैंने सुबह ही जैसे था ना, भोग के लिए अंगूर और दूध वगैरह रख दिया था, मुझे नहीं पता था, तो कोई बात नहीं, जो हो गया वो तो हो जाएगा बाद में। सो
और डिनर के लिए जो है हमारी दाल चावल बने ही पड़े हैं, हमने बनाए थे। एक्चुअली क्या हुआ कि सुबह आपने देखा ब्रेड पकौड़े खाए थे, तो पेट इतना हैवी होगा कि लंच किया नहीं, तो वैसे का वैसे पड़ा है। तो हस्बैंड को भी कॉल करके पूछा, तो उन्होंने कहा उस दाल को दोबारा से तड़का लगा देना। पंजाबी होता है भैया, कुछ पड़ा तो उसको तड़का लगा दो दोबारा, तो थोड़ी अच्छी हो जाए। तो ठीक है, लगा दूँगी, बस आटा गूंदना है। सो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और प्रीवियस जो व्लॉग है वो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा कि मैंने क्यों बोला कि मतलब अपने लक्ष्य के इतने करीब आकर ये सब होना, मतलब मैं सही बताऊँ मेरा रोना निकल गया था कल के दिन ना, अंदर ही अंदर। मैं किसी को बोल भी नहीं सकती, ना हस्बैंड को ना किसी और को बता सकती कि हाँ भी मैं क्या क्यों कर रही हूँ ऐसे। तो मैं रात को ब्लैंकेट के अंदर मुँह दे के रो रही थी कि काश मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड हो जाए टाइम पे मेरा चैलेंज बीच में ना ख़राब हो। पर जैसी भगवान को इच्छा होती है ना, वैसे ही जैसे होना था। बट कोई बात नहीं, मैंने अच्छा हुआ कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था कि आज का व्लॉग हो सकता है लेट आए बट आएगा ज़रूर। तो वो मैं डाल, मेरा कान पक गया है, हाँ देखा पक गया है, तो कोई बात नहीं, इसका भी करेंगे जुगाड़। तो वो ज़रूर देखिएगा व्लॉग। बस प्रीवियस के जो अभी 2 व्लॉग है ना वो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगा मैंने क्यों कहा। तो बस हो गया। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, कल बेटे को स्कूल भी जाना है। सब अच्छा होगा, जल्दी से ये चैलेंज जो है ना कंप्लीट हो जाए, जैसे फिर मैं वीकली डाला करूँगी और भी कुछ करेंगे नया, एक्साइटेड एक्सप्लोर करेंगे कुछ ना कुछ बस। और बस जी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं ब्लॉग को तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 34 तो हो ही गए, जल्दी से 100 हो जाए। और आज मेरी जो कज़न सिस्टर है उसके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। आई कंग्रेचुलेट हर। तो मैं सुबह से कॉल नहीं किया, उसका आया भी था, तो वो बोली, मेरे वो सामने से बोल रही थी कि दीदी मुझे कंग्रेचुलेशन करो, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैंने कहा पता है मुझे, मैं बहुत ध्यान देती हूँ, मैं सामने बोलती नहीं लेकिन ध्यान पूरा रखती हूँ। आगे उसने मुझसे पूछ के स्टार्ट किया था, पूरी चीज़ें बताई हैं उसको कैसे क्या करना है। तो मेरा नहीं तो कम से कम उसका तो हुआ ही है, जल्दी से मेरा भी हो ही जाएगा इसी उम्मीद के साथ। कि जल्दी से हम भी कंप्लीट करेंगे अपना जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम वगैरह का, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो सेकंड लिंक है इंस्टाग्राम पर वो मत कीजिएगा, वो मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया, कुछ गड़बड़ हो गई थी इस वजह से। तो मेरा जो मेन अकाउंट है मैंने वही रखा हुआ है, बस उसी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बाकी भी जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट है मुझे जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सबको शुभ रात्रि, सबको राधे राधे।